आज हम बहुत कोर टॉपिक क्लास 12 का स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब बेसिकली क्या होता है? कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स, उसे हम बोलते हैं शेयर्स। यानी कि कैपिटल जो कंपनी रेज करती है, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी, उसे हम बोलते हैं शेयर्स। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी इज अ शेयर। अब कुछ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक सम कंपनी को, ठीक है। कंपनी ने शेयर इशू किए, उसके बेसिस पे अब जो पब्लिक है और कुछ इंस्टीट्यूशन है उन शेयर्स को खरीदेंगे, ठीक। तो इसलिए अब इसमें कुछ वेरियस इसके काइंड्स होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ शेयर्स। एक एक करके आइए समझते हैं अब कौन कौन से काइंड होते हैं शेयर्स के। एक तो होता है हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक है इशूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी उसे हम शेयर बोलते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं। अब ये इसके कुछ वेरियस काइंड्स होते हैं, जैसे कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से क्या समझते हैं? ऑथराइज्ड का मतलब है द शेयर्स विच आर रजिस्टर्ड। कंपनी के जितने शेयर्स रजिस्टर्ड हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लेट्स सपोज 50 लाख शेयर जो है वो कंपनी के रजिस्टर हो रखे हैं, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल वो पार्ट होता है जितना कंपनी इज रेडी टू सेल इन द मार्केट। कंपनी जितना पब्लिक को ऑफर कर रही है मार्केट में, वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। 50 लाख शेयर कैपिटल हमारे रजिस्टर्ड थे। अब इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो इशूड शेयर कैपिटल है वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए 50 लाख शेयर्स जो हैं हमारे वो रजिस्टर्ड ही है, तो उससे ज़्यादा भी तो कंपनी इशू कर नहीं सकती पब्लिक को। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से कम ही होगा इशूड शेयर कैपिटल हमारा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस थ्योरी के भी फॉर्म में पूछ लेता है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल शुड बी लेस देन इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से कम होनी चाहिए, ठीक। तो लेट्स से ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमारी 50 लाख की थी, तो इशूड शेयर कैपिटल हमारी 40 लाख की हुई, जितनी पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी। ओके, देन सब्सक्राइब्ड से हम क्या समझते हैं? सब्सक्राइब्ड वो पार्ट है जो पब्लिक ने खरीदा, ठीक। इशूड वो पार्ट था जो कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, बट सब्सक्राइब वो पार्ट है जो पब्लिक ने खरीदा। तो अब लेट्स से 30 लाख शेयर्स कंपनी ने खरीद लिए, तो ये होता है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यहां तक हमने क्या क्या समझा? शेयर कैपिटल वो पार्ट है जो कंपनी रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, जो मैनी इंस्टीट्यूशंस, मैनी पब्लिक्स इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के शेयर्स को लेते हैं। ये किस फॉर्म में शेयर्स को इशू करता है, उसके काइंड्स को हमने देखा, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। ऑथराइज्ड वो पार्ट है हमारा जो रजिस्टर्ड है, इशूड वो पार्ट है जितना कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, वो होगा हमारा इशूड शेयर कैपिटल। एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल वो पार्ट है कंपनी का, वो पार्ट है शेयर्स का जो कि पब्लिक ने खरीदा, जो पब्लिक खरीदेगी, ठीक। वो है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का दो केस होता है। एक तो होता है फुल्ली पेड अप,
और एक होता है फुल्ली नॉट पेड अप। एक होता है फुल्ली पेड अप और एक होता है फुल्ली नॉट पेड अप। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं फुल्ली पेड अप और फुल्ली नॉट पेड अप को। इसे आइए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 25 लाख डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन आप साथ साथ नोट कर सकते हैं क्योंकि जितना आप नोट करेंगे उतना आपको समझने में आसानी होगी। ऑफ ₹10 each। आउट ऑफ दीज, इसमें से द कंपनी issued 1 lakh equity shares for subscription to the public, for subscription to the public, The public applied for 90,000 equity shares and all the money was duly received. The public applied for 90,000 equity shares and all the money was duly received. अब ये हमें कौन सा केस समझ में आता है? इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाला पार्ट है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और साथ साथ नोट करिएगा, क्योंकि नोट करने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 25 लाख डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Out of these, the company issued 1 lakh equity shares for subscription to the public. Public ने कितना अप्लाई किया? 90,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल इसमें हमारी कितनी लिख रही है? ऑथराइज्ड कैपिटल 25 लाख की लिख रही है, ठीक। डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये इसी का पार्ट दिया हुआ है। अब इसमें से कंपनी ने कितना इशू किया? कंपनी ने इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो इशूड शेयर कैपिटल जो होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी कि 10 लाख। तो 10 लाख यहाँ हमारा इशूड शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो इशूड शेयर कैपिटल से बड़ी होगी और इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से कम ही होगी, क्योंकि जितना रजिस्टर्ड है उससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती है, इसलिए। उसके बाद out of these the company issued 1 lakh equity shares for subscription to the public. The public applied for 90,000 equity shares. अब ये क्या है? ये है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। 3 काइंड हमने देखे थे, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। तो जितना पब्लिक ने अप्लाई किया, जितना पब्लिक
पब्लिक ने खरीदा वो कितना था, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बोले तो 9 लाख रुपए। ठीक, 25 लाख हमारा ऑथराइज्ड था, रजिस्टर्ड था, 10 लाख जिसमें से हमने इशू किया और 9 लाख रुपए पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन इसका एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है। कई बार एग्जाम में क्लास 12th के बोर्ड्स में भी शेयर कैपिटल का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इंपॉर्टेंट कवरेज रखता है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन की कुछ इंफॉर्मेशन देके उसके बाद एक्सट्रैक्ट मान लेते हैं शेयर कैपिटल का। आइए अब इसको बनाते हैं, इसको समझाते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के केस में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे हमारे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन की तरफ देखते हुए जो अभी मैंने आपको नोट कराया है उसको देखते हुए इस ड्राफ्ट को देखिएगा कि मैं कैसे ड्राफ्ट कर रहा हूँ बैलेंस शीट को। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने नाम देख लिया, उसके बाद हम बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर, ये अमाउंट करंट ईयर का और ये अमाउंट प्रीवियस ईयर का, ये अमाउंट करंट ईयर का और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का। कंपनी की बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बेसिस पे हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब जो हमारा सबसे पहला हेड आता है इसमें वो आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी सबसे पहले हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। देन शेयर होल्डर्स फंड में हमारी शेयर कैपिटल आती है। इस शेयर कैपिटल को हम कैसे लाएंगे, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे ड्राफ्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट हमारा बैलेंस शीट का, बट उसके पहले आइए हम आपको बताते हैं कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट तो आपका ये रेडी है, बट नोट्स टू अकाउंट्स जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी में आप बाइफर्केशन देंगे कि कितना कैपिटल हमारा ऑथराइज था, कितना इशूड था और कितना सब्सक्राइब हुआ। सब्सक्राइब के केस में हम पहला केस कर रहे हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसके बाद हम एक और केस करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो आइए पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा काइंड बताया था शेयर्स का, यस, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आइए क्वेश्चन में देखते हैं, देख के पता करते हैं कितनी थी हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ₹2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा हमारा 25 लाख। ठीक, इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑथराइज के बाद मैंने दूसरा टाइप आपको कौन सा बताया था शेयर कैपिटल का, सब्सक्राइब, इशूड। ठीक, इशूड शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं इशू कितना किया है,
40,000, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशू किया है हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 10 लाख हमारा जो है वो इशू हुआ है। ठीक, ऐसे हमें प्रेजेंट करना है। इसके बाद सब्सक्राइब कितना है हमारा, पहले हम सब्सक्राइब लिख लेते हैं अपना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी है हमारे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 9 लाख। अब जो हमारी यहां पे आने वाली है शेयर कैपिटल, वो कितनी आएगी, वो कौन सी शेयर कैपिटल जो हमारी यहां आने वाली है। पहले एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है। नहीं, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो याद रखिएगा यहां पे जो हमारी शेयर कैपिटल आती है वो ये वाली होती है जितनी हमने सब्सक्राइब की है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 9 लाख। अब ये किस केस में हुआ, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के केस में। ठीक, ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के केस में हमने एक्सट्रैक्ट बनाया पहले बैलेंस शीट का शेड्यूल के हिसाब से, इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ये वो पार्ट है हमारा जो सब्सक्राइब हुआ है। उसके पहले हमने नोट्स टू अकाउंट्स में इसकी प्रेजेंटेशन को दिखाया। यही प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करनी है, ऐसे ही करके आना है। अगर वो एक्सट्रैक्ट आपसे पूछता है शेयर कैपिटल का, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतनी की, देन इशूड हमारी 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हमारी इतनी हुई। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जब हमारे शेयर जो है वो सब्सक्राइब हुए हैं और फुल्ली पेड अप हुए। अब आइए करते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली नॉट पेड अप। उससे पहले आप साथ साथ क्वेश्चन को नोट करिएगा जो क्वेश्चन नेक्स्ट में कराने वाला हूं। अब यहां पर हम कौन सा केस करने जा रहे हैं, केस सेकेंड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब पहले इसे समझते हैं कि ये होता क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम समझते हैं पहले कि बेसिक्स इसमें होता क्या है। अभी तक हमने देखा कि कंपनी ने 25 लाख शेयर कैपिटल को ऑथराइज किया था, उसके बाद 20 लाख शेयर कैपिटल हमारे इशू किए थे और 9 लाख शेयर कैपिटल जो था वो सब्सक्राइब था, और वो 9 लाख का पूरा सब्सक्राइब हुआ और उसका पूरा पेमेंट हो गया, मतलब पब्लिक की तरफ से पूरा पेमेंट हो गया। अब जब पब्लिक की तरफ से पेमेंट नहीं आती है तब हम उसे बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ पोर्शन हो सकता है, कुछ अमाउंट हो सकता है जो पब्लिक की तरफ से नहीं आया, उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक, तो आइए इसे क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं, इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो इलस्ट्रेशन को आप कॉपी करिएगा मेरे साथ। पहले आप साथ साथ इलस्ट्रेशन को कॉपी कर लीजिए, आफ्टर दैट फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। X Limited was registered with him authorized capital of ₹2 lakh। ठीक, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each।
द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर्स टू द पब्लिक, यानी कि कंपनी ने ऑफर कितना किया, कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर्स टू द पब्लिक, 1,50,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, ठीक, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, प्रीमियम ऑफ 20% का। Applications for 1,45,000 shares were received and allotment was made to all applicants. Application जो आई वो कितने की आई, applications for rupees 1,45,000 shares were received and allotment was made to all the applicants, और allotment जो थी वो सारे applicants को मिल गई, ठीक। सारी पेमेंट हो गई थी एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 on 5,000 शेयर, सारी पेमेंट हो गई थी एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन ₹3 on 5,000 शेयर्स, सारी पेमेंट हो गई थी। अब मैंने आपको बताया ना सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कुछ पैसा यानी कि ₹3 जो था 5,000 शेयर्स पे वो नहीं दे पाया। इसके पहले वाले केस में क्या था, 90,000 शेयर्स जो था वो कंपनी ने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे और उस पर पूरी पेमेंट आ गई थी, यानी कि 90,000 पे पूरे ₹10 आ गए थे, यानी कि 9 लाख पूरा कंपनी के पास आ गया। बट इस केस में क्या है, सारे पैसे तो आ गए लेकिन 5,000 शेयर्स पे ₹3 नहीं आए, ठीक। तो आइए इसको समझते हैं। अब इसमें हम पहले एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट की ओर चलते हैं। पहले आप ये कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि सॉल्यूशन से मैं बाद में साथ साथ कराता चलूं। अभी पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। देन कॉपी हो गया होगा। अब सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के केस में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के केस में हम पहले नोट्स टू अकाउंट से शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। शेयर कैपिटल में हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है हमारी 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आपका 20 लाख हो गया, यानी कि 20 लाख शेयर जो है वो आपके ऑथराइज रजिस्टर्ड है। उसके बाद अब चलते हैं इशूड कैपिटल कितनी दी थी क्वेश्चन में, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशूड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो ₹10 ही होती है। तो जितनी भी जो भी पैसा नहीं आएगा वो हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब हम सबसे मेन पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें समझना है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
अब सब्सक्राइब के केस में उसमें दो बातें आएंगी। इसकी हेडिंग है बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट आपको जितना यहाँ पे हो गया है वो भी बाइफरकेट करके दिखाना है, जो पे हो गया है वो भी, और जो नहीं पेमेंट आई है जिसकी वो भी आपको दिखाना है। दोनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके हम अपनी फाइनल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल पे आते हैं, जिसमें से दो पार्ट है हमारा। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल्ली पेड अप ये तो कंपनी ने मांगा जितना उतना कंपनी को मिल गया। 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच, यानी कि एप्लीकेशन 1,45,000 शेयर का रिसीव हुआ था, जिसमें से 5,000 रुपये नहीं आए हैं। अब सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप में 1,45,000 जो था इतना सब्सक्राइब किया था पब्लिक ने, बट उसमें से जो 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं आए हैं उसको लेस करके हम यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाले में डालेंगे। यानी कि इतना जो था ये हमारा सब्सक्रिप्शन था, ये हमारा एरियर हो गया जो कि नहीं आया, तो ये हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाला पार्ट बनेगा। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक, 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ये हमारा 14 लाख हो जाएगा। उसके बाद अब इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, मेन कॉलम में इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, इस वजह से। उसके बाद अब दूसरा पार्ट इसमें जो हमारा बनता है वो ये बनता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जो कंपनी ने सब्सक्राइब किया, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, बट उसमें से कुछ पैसा नहीं आया, और सिर्फ क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में जो टॉपिक है बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो कितना है? 5,000 शेयर्स थे हमारे जिसपे 10 आना था, ठीक, 5,000 शेयर्स थे हमारे जिसपे 10 आना था, यानी कि 50,000 हमें इससे मिलना था, बट मिला कितना है उसमें वो जानने के लिए हम इसमें से कॉल्स इन अरियर्स को लेस कर देंगे। कॉल्स इन अरियर्स को इसमें से हम लेस कर देंगे। कॉल्स इन अरियर्स हमारी कितने की हुई है? 50,000 × 3, जैसे कि यहाँ 5,000 जो है वो नहीं मिला हमें, और उस पर कितना रुपया नहीं मिला? 5,000 पे 3 रुपया नहीं मिला, यानी कि 15,000। तो यहाँ हमारे पास जो सब्सक्राइब हुए हैं वो 35,000 है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है। तो 14,35,000 जो है वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल बनेगा, ठीक। ये हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल वाला पार्ट। और यही अमाउंट आप जानते हैं कि शेयर कैपिटल में जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बैलेंस शीट को, तो शेयर कैपिटल में हमारा सब्सक्राइब कैपिटल वाला पार्ट ही जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में है 14,35,000। इसे आप कॉपी कर लीजिए और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। उसके बाद हम इसका एक्सट्रैक्ट करके इस क्लास का कंक्लूजन करते हैं। फर्दर फिर हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर एक्सट्रैक्ट इसका बना देता हूँ बैलेंस शीट का। होपफुली कॉपी हो गया होगा ये। अब इसका एक्सट्रैक्ट बना देते हैं, जो छोटा सा एक और भी है। मेन काम था इसमें हमारा नोट्स टू अकाउंट्स को समझना। जितना सब्सक्राइब हो गया वो डिटेल हमें देनी है, और जो सब्सक्राइब नहीं हुआ उसमें से कॉल्स इन अरियर्स को हमें लेस करके दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका एक्सट्रैक्ट आइए बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहले कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड, देन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसमें एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक शेयर कैपिटल का पार्ट है,
बैलेंस शीट तो पूरी शेड्यूल की के हिसाब से इसमें कई पार्ट्स आते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ शेयर कैपिटल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस वजह से सिर्फ ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक निचोड़ है हमारी पूरी बैलेंस शीट में का, एक निचोड़ है जो कि सिर्फ शेयर कैपिटल का है। इस वजह से हम इसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिख रहे हैं। नोट नंबर यहाँ जरूर मेंशन करेंगे, जो भी नोट्स टू अकाउंट्स बनाया था उसका। ये रहा हमारा करंट ईयर का कॉलम और ये प्रीवियस ईयर का। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल जो कि थी हमारी 14,35,000। तो यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखा कि 14,35,000। इस केस में नोट्स बनाना पहले इस वजह से जरूरी था बिकॉज इसका जो मेन पार्ट था वो नोट्स ही था, नोट्स टू अकाउंट्स ही था। नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि हमारे कितने शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप हो गए हैं और कितने शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 1,45,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया था, जिसमें से सारे शेयर्स तो पे हो गए, लेकिन एक 5,000 शेयर्स था जिसपे 3 रुपए पे नहीं हुआ। तो 1,45,000 में 5,000 को लेस किया तो 1,40,000 जितना था उस पर पूरा हमें मिल गया है, और जो 5,000 नहीं मिला वो हम कॉल्स इन एरियर्स में से माइनस करके उसे दिखाएंगे, तो ये हमारा 14,35,000 आएगा। तो यहाँ पे हम आज की क्लास का कंक्लूजन करते हैं। फर्दर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स की तरफ हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे।